हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक हैबिट का चैप्टर नंबर 6। प्रेरणा को जरूरत से ज्यादा महत्व जबकि परिवेश ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें जिससे कि अगले चैप्टर का आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। बोस्टन के मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एंड थॉर्नडाइक के मन में एक अजीब विचार आया। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे इच्छा शक्ति या प्रेरणा या प्रोत्साहन के बिना ही अस्पताल में हजारों कर्मचारियों और आगंतुकों की खानपान की आदतों को बेहतर बना सकती हैं। दरअसल वे यह काम उनसे एक शब्द बोले बगैर नहीं करनी चाहती थी। थॉर्नडाइक और उनके सहकर्मियों ने अस्पताल के कैफेटेरिया में चीजें को रखने की जगह बदलने और लोगों की आदतें बदलने के बारे में 6 महीने का अध्ययन किया। शुरुआत में उन्होंने कमरे में ड्रिंक्स की जगह बदल दी। पहले कैफे के केस रजिस्टर्स के पास रखे फ्रिज में केवल सोडा बोतल ही भरी रहती थी। शोधकर्ताओं ने हर फ्रिज में पानी भी रखवा दिया। इसके अलावा उन्होंने पूरे कमरे के फूड स्टैंड के पास बोतल बंद पानी भी रखवा दिया। सोडा अब भी पुराने फ्रिज में था, लेकिन सभी पेय स्थलों में अब पानी भी उपलब्ध था। परिवेश यूं है अदृश्य है, मानव व्यवहार को तय करता है। हमारे अनूठे व्यक्तित्व के कारण निश्चित परिवेश की स्थिति की परिस्थितियों में निश्चित व्यवहार बार बार उत्पन्न होता है। चर्च के लोग फुसफुसाकर बात करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अंधेरी सड़क पर चलते समय लोग सतर्क और सावधान रहते हैं। यानी परिवर्तन के समय सबसे आम रूपांतरित नहीं बल्कि बाहरी होता है और हमारे आसपास का संसार हमें बदल देता है। हमारी हर आदत पृष्ठभूमि पर निर्भर होती है। 1936 के मनोविज्ञान कर्ट लेविन ने एक सरल सूत्र दिया जो बहुत शक्तिशाली सिद्धांत को स्पष्ट हुआ। व्यवहार किसी स्तर परिवेश में व्यक्ति का कार्य या B बराबर फाई P, E है। जल्दी ही लेविन के सूत्र को व्यवसाय में परखा गया। 1952 में अर्थशास्त्री हॉकिंस स्टर्स के सुझाव आवेग खरीदारी की अवधारणा दी, जो तब सक्रिय होती थी जब कोई खरीदार किसी प्रोडक्ट को पहली बार देखता था और अपने मन में ही इस आवश्यकता का चित्र बना लेता था। दूसरे शब्दों में ग्राहक कभी कभार प्रोडक्ट्स इच्छा की वजह से नहीं खरीदते बल्कि इस वजह से खरीदते हैं कि वे उनके सामने कैसे पेश किए जाते हैं। हर प्राणी अपने अपने तरीके से संसार की अनुभूति करता है। बाज की लंबी दूरी की दृष्टि उल्लेखनीय होती है। सांप अपनी बेहद संवेदनशील जीभ से हवा का स्वाद लेकर सूंघ सकता है। शार्क मछलियां नजदीकी मछलियों के द्वारा पानी में उत्पन्न विद्युत व कंपन की हल्की मात्रा को भी पकड़ सकती हैं। यहाँ तक कि वे बैक्टीरिया और कीमो रिसेप्टर्स यानी छोटी इंद्रियां कोशिकाएं होती हैं जो उनके परिवेश को विषाक्त रसायनों को पकड़ने की अनुमति देती हैं। मनुष्य की भी सभी इंद्रियात्मक योग्यताओं में दृष्टि सबसे शक्तिशाली होती है। मानव शरीर में 110 लाख इंद्रियात्मक रिसेप्टर्स होते हैं। इनमें से लगभग 100 लाख दृष्टि से संबंध होते हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि मस्तिष्क के आधे संसाधनों का इस्तेमाल दृष्टि की खातिर किया जाता है। हम किसी दूसरी इंद्रियों के बजाय दृष्टि पर ज्यादा निर्भर होते हैं। इसलिए इस बात पर हमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि देखने वाले संकेत ही हमारे व्यवहार के सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं। इसी कारण जो आप देखते हैं उसमें छोटा सा परिवर्तन भी आपके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। फलस्वरूप आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे परिवेश में रहना और काम करना कितना महत्वपूर्ण है जो सकारात्मक संकेतों से भरा हो और जहां नकारात्मक संकेत नहीं हो। इस संदर्भ में एक अच्छी खबर है, आपको अपने परिवेश का शिकार होने का जरूरत नहीं है। आप इसके आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं। अपने परिवेश को सफलता के लिए कैसे तैयार करें। 1970 के ऊर्जा संकट और तेल नाकाबंदी के दौरान डच शोधकर्ताओं ने अपने देश के ऊर्जा उपयोग पर गौर किया। एम्स्टर्डम के एक करीबी उपनगर में उन्होंने पाया कि कुछ मकान मालिक अपने पड़ोसियों से 30% कम बिजली जलाते हैं। हालांकि उनके मकान उतने ही बड़े थे और उन्हें बिजली उसी भाव पर मिल रही थी। यह पता चला कि इस इलाके में मकानों का आकार तो समान है, बस एक अंतर था, उनके बिजली के मीटर अलग अलग जगह लगे थे। कुछ मकानों में मीटर बेसमेंट में लगा था जबकि बाकी मकानों में बिजली का मीटर मुख्य हॉल ऊपर मंजिल पर लगा था। जैसे आप अनुमान लगा सकते हैं, जिन घरों में मीटर मुख्य हॉल में लगा होता है उनमें बिजली की खपत कम होती है। या लोग अपनी बिजली की खपत को स्पष्टता से देख सकते हैं और आसानी से उसकी निगरानी कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपना व्यवहार बदल दिया।
मैंने अपने खुद के जीवन में स्पष्ट संकेतों की शक्ति का अनुभव किया है। मैं स्टोर में सेब खरीदकर उन्हें फ्रिज में सबसे नीचे वाले बॉक्स में रख देता था और फिर उनके बारे में पूरी तरह भूल जाता था। जब तक मुझे याद आता था तब तक सेब खराब हो चुके होते थे। वे मुझे कभी दिखाई नहीं देते थे, इसलिए मैं उन्हें कभी नहीं खा पाता था। सौभाग्य के अंततः मैंने खुद की एक सलाह मानी और अपने परिवेश को नए सिरे से आजमाया। मैंने एक बड़ा डिस्प्ले बाउल खरीदकर और उसे किचन काउंटर के बीचों बीच रख दिया। अगली बार जब मैं सेब खरीद कर लाया तो मैंने उन्हें जहां वे मुझे आसानी से दिख जाते हैं, लगभग जादू की तरह मैं हर दिन सुबह एक सेब खाने लगा, क्योंकि वे ओझल नहीं थे बल्कि आंखों के ठीक सामने स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। यहाँ कुछ तरीके बताए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने परिवेश को नए सिरे से तैयार कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा आदतों के संकेत को ज्यादा स्पष्ट बना सकते हैं। अगर आप हर रात को दवा लेने की याद रखना चाहते हैं तो अपनी गोलियों की शीशी को बाथरूम काउंटर के नल के पास रखें। अगर आप ज्यादा बार गिटार का अभ्यास करना चाहते हैं तो अपने गिटार लिविंग रूम के बीचों बीच में रख दें। अगर आप धन्यवाद की चिट्ठियां ज्यादा भेजना चाहते हैं तो अपनी डेस्क पर स्टेशनरी रखें। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर सुबह कुछ बोतलें भरकर उन्हें घर में ऐसी जगह पर रखें जहां आप ज्यादा जाते हैं। अगर आप किसी आदत को अपने जीवन में एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं तो उसके संकेत को अपने परिवेश में महत्वपूर्ण स्थान दें। सबसे प्रबल व्यवहारों के आमतौर पर एक से ज्यादा संकेत होते हैं। जरा सोचें, सिगरेट पीने वाले कितने कारणों से सिगरेट पीने के लिए प्रेरित हो सकता है। कार चलाते समय किसी दोस्त को सिगरेट पीते देखकर कामकाज में तनाव करने का महसूस आदि। यह रणनीति अच्छी आदतों के मामले में भी लागू की जाती है। पृष्ठभूमि ही संकेत है। जो संकेत किसी आदत से प्रेरित करते हैं वे शुरुआत में बहुत विशिष्ट हो जाते हैं, लेकिन समय के साथ आपकी आदतें किसी एक अकेले संकेत से नहीं जुड़ी रहती, वे तो व्यवहार के आसपास की पृष्ठभूमि से जुड़ी रहती हैं। मिसाल के तौर पर कई लोग अकेले में जितनी शराब पीते हैं दूसरों के साथ रहने पर उससे ज्यादा शराब पीते हैं। कोई एक निश्चित चीज नहीं बल्कि पूरी स्थिति ही संकेत बन जाती है। जब आप अपने दोस्तों को ड्रिंक्स का ऑर्डर देते देखते हैं, बार में संगति सुनते हैं, बियर्स को देखते हैं, आप मानसिक रूप से अपनी आदतों में वहीं आवंटित कर देते हैं जहां वे घटित होती हैं। घर, ऑफिस, जिम, हर जगह एक निश्चित आदत और दिनचर्या को अलग अलग जुड़ाव बन जाते हैं। आप अपनी डेस्क पर रखी वस्तुओं, अपनी किचन काउंटर पर रखी चीजें और अपने बेडरूम चीजों के साथ एक खासकर संबंध स्थापित कर सकते हैं। पृष्ठभूमि की शक्ति एक महत्वपूर्ण रणनीति को भी उजागर करती है। नए परिवेश में आदतें डालना ज्यादा आसान होता है। इसमें उन सूक्ष्म संकेतों से बचने में मदद मिलती है जो आपको अपने वर्तमान आदतों की ओर धकेलते हैं। किसी नई जगह पर जाएं, एक अलग कॉफी शॉप, पार्क के बीच, आपके कमरे में वह कोना जिसका आप सबसे कम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ एक नई दिनचर्या। स्पर्धी संकेतों के सामने एक नई आदत डालना मुश्किल होता है, जबकि नई आदत को नई पृष्ठभूमि के साथ जोड़ना आसान होता है। ज्यादा सृजनात्मक तरीके से सोचना चाहते हैं, ज्यादा बड़े कमरे में जाएं, छत पर जाएं या आर्किटेक्चर वाली इमारत में जाएं। अपने दैनिक कामों की जगह से दूर जाएं, क्योंकि वे जगह आपको विचार प्रतिक्रिया से जुड़ी होती हैं। ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक खाने में कोशिश कर रहे हैं, स्वस्थतः आप अपने नियमित सुपरमार्केट को बिना सोचे विचार की खरीदारी करते हो, किसी नए सुपरमार्केट में जाकर देखें। अस्वस्थ भोजन से बचना तब ज्यादा आसान होता है जब आपके मस्तिष्क को यह पता नहीं होता कि यह स्टोर में कहाँ रखा है। अगर आप नए परिवेश में नहीं जा सकते तो आप अपने वर्तमान परिवेश को दोबारा परिभाषित व व्यवस्थित करें। कामकाज, अध्ययन, व्यायाम, मनोरंजन और कुकिंग के लिए अलग अलग जगह बनाएं। इस मामले में मुझे यह मंत्र उपयोगी लगा, एक जगह एक इस्तेमाल। जब भी संभव हो एक आदत की पृष्ठभूमि की दूसरी के साथ मिश्रित करने से बचें। जब आप पृष्ठभूमि को मिश्रित करने लगते हैं तो आप आदतों को मिश्रित करने लगेंगे और ज्यादा आदतें आसान आमतौर पर तब जीती जाएंगी। इसी कारण आधुनिक प्रौद्योगिकी की बहुत उपयोगी एक शक्ति भी और कमजोरी भी। आप अपने फोन का इस्तेमाल सभी तरह के कामों के लिए कर सकते हैं, जिससे यह एक शक्तिशाली यंत्र बन जाता है, लेकिन आप लगभग हर चीज करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसे किसी एक काम से जोड़कर देखना मुश्किल होता है। आप उत्पादक होना चाहते हैं, लेकिन आप फोन खोलने पर आप आदतन उस पर सोशल मीडिया देखने लगते हैं, ईमेल चेक करने लगते हैं और वीडियो गेम खेलने लगते हैं। संकेत गड़बड़झाले की वजह से होता है। यदि आप एक रणनीति पर कायम रह सकें तो हर पृष्ठभूमि
एक खास आदत और विचार की अवस्था से जुड़ जाएगी। आदत इसी तरह की प्रत्याशित परिस्थितियों में फलती फूलती है। जब आप अपनी कामकाजी डेस्क पर बैठते हैं तो एकाग्रता अपने आप आ जाती है। तनाव रहित होना ज्यादा आसान होता है जब आप उस उद्देश्य से निर्मित जगह पर होते हैं। नींद उल्टी आती है जब यह आपके बेडरूम में होने वाली इकलौती चीज होती है। अगर आप स्थिर और प्रत्याशित व्यवहार चाहते हैं तो आपको एक स्थिर और प्रत्याशित परिवेश की जरूरत होती है। एक स्थिर परिवेश वह परिवेश होता है जहां एक चीज की एक जगह और एक उद्देश्य होता है। ऐसे परिवेश में आदतें आसानी से बन जाती हैं। सारांश जो हमने पाठ पढ़ा है इसका निचोड़। पॉइंट नंबर 1, पृष्ठभूमि में छोटे परिवर्तन आगे चलकर व्यवहार में बड़े परिवर्तनों की ओर ले जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हमारे उन संकेतों पर गौर करने से ज्यादा संभावना होती है जो अलग हटकर देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, अच्छी आदतों के संकेत अपने परिवेश में स्पष्ट बनाएं। पॉइंट नंबर 4, धीरे धीरे आपकी आदतें किसी अकेले संकेत से नहीं बल्कि व्यवहार के आसपास की पूरी पृष्ठभूमि से जुड़ी होती हैं। पृष्ठभूमि संकेत बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 5, नए परिवेश में नई आदतें बनाना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि तब आप पुराने संकेतों के लड़ते नहीं हैं। आत्म नियंत्रण का रहस्य जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।